हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के 200 MCQs। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किनके द्वारा कराया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सर सेंटनी मैकडोनल्ड। अब देखो दोस्तों, जैसे कि एकदम ये करंट में न्यूज़ है कि अब आप सभी को पता ही होगा कि नैनीताल से इसको शिफ्ट करके हल्द्वानी लाया जा रहा है, तो ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने के इससे काफ़ी चांसेस हैं। तो आइए थोड़ा सा कवर कर लेते हैं यहाँ पर उच्च न्यायालय भवन को। जितने भी इससे क्वेश्चंस बनते मैं आपको बता देता हूँ, आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि यहाँ पर इसकी नींव पूछ लेंगे कब पड़ी। तो ये पड़ती है आपकी 27 अप्रैल 1897 में दोस्तों इसकी यहाँ पर नींव रखी जाती है। और दोस्तों पूछ लेते हैं कभी कभी कि ये पूर्ण बनकर कब तैयार हुआ। तो पूर्ण के केस में आपका आंसर होगा 1900। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। और देखिए, सेंटली मैकडोनल्ड ने इसका करवाया है निर्माण। और ये पूछ लेंगे कि शैली में निर्मित है। तो इसकी जो शैली है दोस्तों वो है यहाँ पर गौथिक शैली में ये क्या है, निर्मित है। इसके अलावा अगर इसका डिज़ाइन पूछेंगे तो डिज़ाइन इसका तैयार किया गया है स्टीवंस एंड ऑरेटर। दो नाम है, दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। एक है यहाँ पर स्टीवंस और एक है ऑरेटर। इसके अलावा देखो इसमें पूछ लेते हैं कमरों की संख्या। तो ये है कितनी, यहाँ पर 113 कमरों की संख्या है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसमें रहने वाले जो प्रथम भारतीय गवर्नर पूछ लेंगे। प्रथम भारतीय गवर्नर आंसर हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी फैक्ट्स को नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर है अशोक अभयंकर देसाई जी। अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि वर्तमान यहाँ पर कौन है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। बन सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कब किया गया? तो दोस्तों देखो, इनको यहाँ पर त्वरित न्यायालय बोला जाता है। तो इनका गठन किया गया है ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 2001 में यहाँ पर त्वरित न्यायालयों का गठन किया जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, राज्य में कितने जनपद मैदानी हैं? इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर है 2 है यहाँ पर मैदानी जनपद। एकदम इजी चीज़ें हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में अंतरिक्ष विधानसभा का अंतरिक्ष बोल लिया मैंने, अंतरिम विधानसभा का प्रथम सत्र कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था, आपका पूरी डेट याद कर लीजिए, 9 जनवरी 2001 में ये स्टार्ट हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे? तो ये हुए थे फ्रेंड्स आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर है 14 फरवरी 2002 में। ये पूरा ही याद कर लेना, इसको डायरेक्टली डेट पूछी जाती है ये वाली। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष पंचायती राज संशोधन विधेयक में परिवर्तन करके महिलाओं के लिए पंचायत में आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया? पूछा जाता है दोस्तों 2008 हो जाएगा। और कार्यकाल पूछ लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर भुवन चंद्र खंडूरी जी थे। आगे चलते हैं, राज्य की पंचायतों में कौन सी व्यवस्था लागू है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू है। पंचायत राज चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपके ऑप्शन नंबर बी यानी 21 वर्ष। पंचायती राज के 29 विषयों में से पंचायत को कितने विषय दिए गए हैं? ये भी देख लो, ये 29 विषय होते हैं टोटल। और पूछेंगे पंचायत को कितने दिए हैं? ये दिए हैं आपके 14 विषय। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में कितने प्रतिशत भाग पर राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये की गई है आपकी 61% पर। और ये पूछ लेंगे कि स्टार्टिंग कब हुई थी? देखो अगला ही क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर 1874 में हो जाती है यहाँ पर राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2015 में पहला साइबर थाना किस जनपद में खोला गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, पहला खोला गया था देहरादून, दूसरा यहाँ पर खोला गया है रुद्रपुर में। दोनों ही फैक्ट्स को आप याद कर लीजिए। आगे चलते हैं, निम्न में से सर्वाधिक गांवों वाला जनपद कौन सा है? तो इनमें से है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल पौड़ी गढ़वाल। नया राज्य उत्तराखंड कब अस्तित्व में आया? तो ये आता है आपका 9 नवंबर 2000 को। देखो दोस्तों, अभी तक यूकेपीएससी ने 2 एग्जाम्स तो कराए हैं, उसमें से ऐसा ही कुछ लेवल आ रखा था, एकदम मॉडरेट इजी था। उत्तराखंड उतनी टफ भी नहीं थी, कुछ क्वेश्चंस थे वो अभी आगे उस टाइप के आएंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न है। आगे चलते हैं, राज्य में किस नदी का सर्वाधिक बेसिन क्षेत्रफल है? तो ये है दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर है काली का है सबसे ज़्यादा यहाँ पर बेसिन क्षेत्रफल। ये मैंने ट्रिक से ऑलरेडी आपको बता रखा है, काली भागी अलग कोसे करके आप देख लेना वीडियो ट्रिक वाली को। आगे चलते हैं, निम्न में से किस पुस्तक में उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचा एवं हिमालय को औषध भूमि मान कहा गया है? अब देखो 2 क्वेश्चंस बनते हैं जब भी ये कथन वाले क्वेश्चंस आए थे। तो देखो, ये तो बोला गया है चरक संहिता में, डायरेक्टली ऐसे ही पूछ सकते हैं आपसे कि चरक संहिता में उत्तराखंड के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है? ये हुआ है यहाँ पर वानस्पतिक बगीचा। और हिमालय को देख लो क्या बोला है, औषध भूमि मान। आगे चलते हैं, राज्य में कितनी प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 500 यानी ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड में पौधरोपण नीति कब लागू की गई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 6 जनवरी 2000 से। पूरी डेट याद कर लेना है, 6 जनवरी भी इंपॉर्टेंट है आपको, ऑप्शन में 2006 सब में ही कॉमन मिलने वाला है।
उत्तराखंड खनन नीति की घोषणा कब की गई? तो देखो खनन नन बोलोगे आपको वन का साउंड आएगा, बस देख लो कहाँ पर है पीछे वन, ये है आपका 4 अप्रैल 2001, बस पूरी डेट याद कर लेना है 4 अप्रैल। राजस्व क्षेत्रों में खनन कार्य किसने द्वारा कराए जाते हैं? तो ये कराए जाते हैं दोस्तों आपका यहाँ पर कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम, यानी ऑप्शन नंबर सी बोथ आर करेक्ट। राज्य में कितने प्रकार का रेशम पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों मलबरी प्रकार, टसर, मूंगा एरिया सभी यहाँ पर उपयुक्त डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? काफ़ी बार पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन, तो अब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका 200 वर्ग मीटर। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है? बिल्कुल आसान है, देखो उधम सिंह नगर का पार्ट है रुद्रपुर, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो हमारा राज्य है देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर है पश्चिम मध्य हिमालय में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक दर्रा उत्तराखंड में नहीं है? अब देखो दोस्तों शिमला है, माणा है, लिपुलेख है, डिप्सा ये नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, सुमेलित कीजिए। अब आइए कर लेते हैं यहाँ पर सुमेलित। नंदा देवी की ऊंचाई बतानी है, सबसे ऊंचा 78-17 बिल्कुल सही है। कश्मीर में बुग्याल को मर्ग बोलते हैं, ये भी सही है। कामेट की ऊंचाई 77-56 सही है। हिमालय में बुग्याल को थच कहते हैं, ये भी सही है। यानी देखो पैटर्न क्या बन रहा है 3-1-2-4, यानी देखिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। पतली व कोटा दून किस जनपद में है? तो ये दोनों ही आपको मिल जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी यानी नैनीताल जनपद में। शिवालिक क्षेत्र को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों जो शिवालिक क्षेत्र है नवीन भाग है, इसको बाह्य हिमालय, हिमालय का पाद, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। राज्य के कितने जिलों में शिवालिक क्षेत्र का विस्तार है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आंकड़ा पूछ सकते हैं आपसे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर 7 जिलों में यहाँ पर शिवालिक क्षेत्र का विस्तार है। निम्न में से लोगों में जागरूकता हेतु भूकंप संबंधित फिल्म कौन सी है? तो ये है आपकी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी डांडी कांठे की गोदमा, इंपॉर्टेंट है ये। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य में कौन सा मॉडल अपनाया गया है? ऑलरेडी पूछा गया है क्वेश्चन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है ऑस्ट्रेलिया मॉडल अपनाया गया है यहाँ पर, किससे? प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट, आपदा प्रबंधन के लिए SDRF का गठन कब किया गया? काफ़ी बार रिपीटेड है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा 9 अक्टूबर 2013, पूरी डेट ही याद कर लेना। देखो ये ऑप्शन में आपको कॉमन मिल जाएगा ईयर सभी में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, निम्न में से उत्तराखंड राज्य का आकार कैसा है? तो हमारा राज्य है दोस्तों यहाँ पर आयताकार, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आइए कर लेते हैं। देखो राज्य का अक्षांशीय विस्तार तो ये है आपका 2.44% सही है। राज्य में मैदानी भाग तो ये है 13.93, ये भी सही है। राज्य में पर्वतीय भाग ये है आपका 3.28, ये भी सही है। राज्य का देशांतर 86.07, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। तो देखो दोस्तों क्रम क्या बन रहा है आपका 2, 3, 4, 1, देखिए किस ऑप्शन में है 2, 3, 4, ये मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? तो ये हैं आपकी ऑप्शन नंबर बी उपोष्ण जलवायु। नंधौर वन्य जीव विहार किस जनपद में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों देखो नैनीताल, और ये चंपावत में भी कुछ हिस्सा आता है, तो ये ए और बी दोनों सही हो जाएगा। सर्वाधिक ब्लॉक वाला जनपद कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, पूरी डेट याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1 अप्रैल 2001 में। आगे चलते हैं, राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 21 मार्च 2001, यानी ऑप्शन नंबर बी देखो सब में आपको कॉमन मिल जाएगा 1-1, आप देख लीजिए 21 मार्च को याद कर लेना आप, योजना आयोग का गठन 21 मार्च 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राज्य में जनसंख्या नीति की घोषणा की गई, तो ये होती है दोस्तों आपकी 6 फरवरी 2003, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। गैरसैंण में द्वितीय विधानसभा भवन का शिलान्यास कब किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 जनवरी 2013, पूरी डेट इसमें भी आपको याद करनी पड़ेगी। मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपको दोस्तों देखो कौन सी, ऑप्शन नंबर ए यानी हरिद्वार। वैसे ओवरऑल जनसंख्या भी पूछेंगे तब भी यही आपका आंसर हो जाएगा आपका हरिद्वार। आगे चलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है? अब देखिए दोस्तों अभी हमने देख लिया है कि मतदाता की दृष्टि से कौन सी है, लेकिन अब क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेंगे तब आंसर होगा आपका यहाँ पर पौड़ी। अलग अलग क्वेश्चन हैं, ये इसी में टिक कर दिया मैंने, सॉरी। आगे चलते हैं, कोठारी एवं चौखम दून किस जनपद में स्थित है? तो ये दोनों मिल जाएंगे आपको पौड़ी गढ़वाल, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लघु हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई कितने मीटर तक है? बनता है क्वेश्चन ये वाला ऑलरेडी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1200 से 4500 मीटर। निम्न में से किस स्थान पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का समाधि स्थल है? बिल्कुल ईजी है, कोदिया बगड़, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कोदिया बगड़ किस जनपद में है? तो ये मिल जाएगा आपको गैरसैंण चमोली, यानी ऑप्शन नंबर सी। थलैया पर्वत श्रृंखला किस ताल के समीप स्थित है? इंपॉर्टेंट है
क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है आपका केदार ताल के समीप, और ये पूछ लेंगे डायरेक्टली थलैया पर्वत कहाँ है, आंसर होगा आपका उत्तरकाशी। निम्न में से कौन सी नदियाँ मध्य हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। अब देखो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से आराम से इजी चीज़ें, देखो मध्य हिमालय क्षेत्र में जाओगे तो आप कोसी नदी बिल्कुल, सरयू, नयार, खो, ये सभी हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई, ये की गई दोस्तों यहाँ पर शरावती ताल, इसको चौराबाड़ी ताल भी बोला जाता है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में बांज वृक्ष की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, बिल्कुल ईजी, ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पर सही होगा। और विश्व की बात करेंगे तो दोस्तों विश्व में यहाँ पर 40 प्रजातियां पाई जाती हैं, दोनों ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में कत्थक किस वृक्ष से प्राप्त होता है, ईजी है बिल्कुल, ये हो जाएगा आपका खैर के वृक्ष से, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस पौधे को एनीमिया रोग विनाशक कहा जाता है, तो ये बोला जाता है दोस्तों यहाँ पे कंडाली को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सर्प विष को कम करने में कौन सी जड़ी बूटी सहायक होती है, ऑप्शन नंबर बी यानी मरोड़ फली। आगे चलते हैं। धुनैर नामक पौधा किस रोग के इलाज में प्रयोग होता है, तो दोस्तों देखो ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछेंगे, धुनैर पूछ लेंगे तो कैंसर के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। निम्न में कौन सी जड़ी बूटियाँ उत्तराखंड में पाई जाती हैं, तो देखो बेलाडोना की खेती करी है हमने, भेंकल, घिंगारू, यानी उपयुक्त डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कुमाऊं क्षेत्र में सर्वप्रथम बेलाडोना की खेती कब की गई थी, अब ये है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट, इसको याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देखो 4, 5, 7 नहीं हुए, ये मैंने वन लाइनर में ऑलरेडी कराया हुआ क्वेश्चन, और एक वीडियो और आई थी हमारी MCQs की, उसमें भी डिस्कस किया है, कमेंट करके बता देना, इसी के आसपास ही है उसका आंसर, ये 3 ऑप्शंस के। आगे चलते हैं नेक्स्ट। झूला वनस्पति जड़ी बूटी किस देश को निर्यात की जाती है, तो दोस्तों जो झूला वनस्पति है ये यहाँ पर फ्रांस को निर्यात की जाती है, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड में बायोडीजल बनाने के लिए किसकी खेती की जाती है, ये की जाती है यहाँ पर जेट्रोफा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से राज्य वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, तो ये होता है दोस्तों कौन, राज्य का मुख्यमंत्री। उत्तराखंड में वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत कितनी जड़ी बूटियां प्रतिबंधित हैं, ये आंकड़ा डायरेक्टली पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 114 जड़ी बूटियों को क्या किया गया है यहाँ पर प्रतिबंध। निम्न में से किन जनपदों में मैग्नेसाइट खनिज मिलता है, तो देखो मैग्नेसाइट आपको मिल जाएगा यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से, चमोली में भी मिलता है वैसे तो, बागेश्वर में भी, पिथौरागढ़, हाँ सभी से, ये इसका प्रॉपर प्लेस भी पूछ लेते हैं, याद कर लो, चंडाक, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त सभी। निम्न स्थानों में से चूना पत्थर से संबंधित क्षेत्र हैं, इजी है बिल्कुल, मंदारम और बाराकोट, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए एंड बी बहुत। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में बुग्यालों की मदर टेरेसा के रूप में जाना जाता है, तो ये जानते हैं दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रूपा देवी जी को। और दोस्तों एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछते हैं, लेडी सुल्तान किसको बोलते हैं, वो है नाम नेहा तोमर जी का, ये भी आप याद कर लीजिए बिल्कुल। आगे चलते हैं। राज्य में चकबंदी आंदोलन के प्रणेता किन्हें जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका गणेश सिंह गरीब जी का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नैनीताल जनपद से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लगता है, तो ये लग जाएगा देखो आपका बिजनौर, यानी ऑप्शन नंबर ए। 2019 में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी थी, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखो बन सकता है इस टाइप का, करेक्ट आंसर नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर डी गांधी जी की कौसानी यात्रा, अभी वर्तमान 2023 कल हो चुका है गणतंत्र दिवस, मानस खंड थी यहाँ पर, क्या इसकी थीम थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नोट कर लेना। कुमाऊं मंडल की सीमा से गढ़वाल के कितने जिले लगते हैं, काफ़ी बार पूछा गया है ये, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका 2। निम्न में से सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है, तो देखो 7 लगती है यहाँ पर पौड़ी से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों की सीमा उत्तराखंड से लगती है, बिल्कुल ईजी चीज़ें हैं, तो उससे 3 हो जाएगा आपका आंसर। उत्तराखंड में कितने प्रकार के बुग्याल पाए जाते हैं, ये परसों ही बता रखा है आपको, 5 प्रकार के बुग्याल यहाँ पर पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। लघु हिमालय श्रेणी के अंतर्गत राज्य के कितने जनपद आते हैं, तो ये आएंगे, देखो दोस्तों लघु हिमालय की बात करूँ तो आप 9 आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहे जाने वाले घास के मैदान को हिमाचल में कहते हैं, ये अभी देख लिया हमने, देखो कश्मीर मर्ग, हिमाचल में थच, यानी ऑप्शन नंबर डी। कोड़धारी वन का प्रमुख वृक्ष कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका चीड़, यानी ऑप्शन नंबर बी। बृहत हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच भ्रंश रेखा मिलती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT बोला जाता है। उत्तराखंड के तराई भाबर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो देखो दोस्तों तराई भाबर क्षेत्र में मिल जाएगी आपको उपोष्ण प्रकार की जलवायु, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमालय में किस श्रेणी का प्राचीन नाम मैनाक पर्वत है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, शिवालिक हिमालय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। केदारनाथ आपदा के समय किस स्थानीय नागरिक ने सेना राहत अभियान में मदद की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है योगेंद्र राणा जी, बिल्कुल याद कर लेना, पूछा जा सकता है आपसे, ऑप्शन नंबर बी
आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने किस मॉडल को अपनाया था? देखो दोस्तों, ऊपर हमने देख लिया था कि पर्यटन के हिसाब से ऑस्ट्रेलियन मॉडल। अगर पूछेंगे प्राकृतिक आपदा, आंसर करेंगे आप यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन मॉडल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। एनडीआरएफ की तर्ज में एसडीआरएफ का गठन किया गया, अभी देख लिया हमने 2013 में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति जारी की गई थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखो ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 1952। राज्य में मिलने वाले बांज मोरू खिरसू वृक्ष किसकी प्रजाति है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगी सप्रूस, यानी नहीं सॉरी दोस्तों, ओक की है, सॉरी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाने वाला वृक्ष जिसे बर्च कहा जाता है? भोजपत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्न युग्मों में से कौन सा सही है? ये देख लेते हैं। लोकोक्तियों को अखाड़ा पखाड़ा बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। लोका वार्ता को पंडुली, ये भी सही है। देखो ये देख लेना, आपसे पूछ सकते हैं शब्दावली, ए और बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड में सैनिक छावनी परिषद की संख्या है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, 9 सैनिक छावनियाँ हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस छावनी क्षेत्र को उत्तरांचल सब एरिया के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, देहरादून छावनी को। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। किस व्यक्ति के भवन को भारतीय भवन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। मुकुंदी लाल जी के घर को यहाँ पर भारतीय भवन नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, मुकुंदी लाल जी का नाम आया है, तो देखिए थोड़ा सा इन चारों के बारे में ही क्वेश्चंस बनते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ, आप इसको थोड़ा सा सभी फैक्ट्स को यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इस जन्म होता है चमोली में, प्रॉपर गांव देख लीजिए आप, पाटली गांव, चमोली गांव याद कर लेना, पूछा जाता है। अब ये इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन ये बन जाते हैं, स्वराज दल के टिकट से चुनाव लड़ा था गढ़वाल से, ये जीते थे कब? 1926। ये डेट इंपॉर्टेंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट है 1938। इसमें क्या होता है, टिहरी जो हाई कोर्ट होता है दोस्तों, उसके मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होते हैं। डेट पूछी जाती है कब हुई थी? 1938। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसके अलावा देखो एक इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी है जिसका नाम है यहाँ पर गढ़वाल पेंटिंग्स। इसका विमोचन वर्ष पूछ लेते हैं कब हुए? 1968-69 आपको मिल जाएगा ऑप्शन में, आप बिल्कुल कर लेना। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। देखो दूसरा एक नाम आ रहा है यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे जी का। अब देखिए दोस्तों, बद्रीदत्त पांडे जी से मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चंस बनते हैं, तो आइए फटाफट से इनको भी कर लेते हैं कवर। देखो, अगर मूल निवास पूछेंगे वो है अल्मोड़ा, जन्म पूछेंगे, जन्म है यहाँ पर कनखल, जिला पूछेंगे हरिद्वार, डेट पूछेंगे 1882 में होता है इनका जन्म। इसके अलावा देखो क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, अल्मोड़ा अखबार के संपादक पूछ लेंगे किस वर्ष बने? 1913 करेंगे आप आंसर। 1918 में बंद हो जाता है, एक पत्रिका निकालते हैं, उसका नाम था यहाँ पर शक्ति। ये काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों। ये जो अल्मोड़ा अखबार बंद किया था, इसके कमिश्नर का नाम भी नोट कर लो, लोमस कमिश्नर था यहाँ पर, उसने इसको बंद करवाया था। अब इसके अलावा देखो क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो, बद्रीदत्त पांडे जी को एक इंपॉर्टेंट नाम दिया गया है, कुर्मांचल केसरी, ये किसको बोला जाता है? बद्रीदत्त पांडे जी को। और एक जो इंपॉर्टेंट इनसे क्वेश्चन बनता है, देखो अंग्रेजों ने भी इनको एक संज्ञा दी थी, किसकी? राजनीतिक जानवरों की। बस ये देख लेना आप, राजनीतिक जानवर बद्रीदत्त पांडे जी को बोला है किसने? अंग्रेजों के द्वारा। और देखो दो लास्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इनसे, एक ये भी बन जाता है कि देखो कुमाऊं का नर केसरी बोला जाता है किसको? बद्रीदत्त पांडे जी को बोलते हैं कुमाऊं का नर केसरी, लेकिन ये किसने बोला है ऐसा पूछ लेंगे, तब आंसर होगा आपका भक्त दर्शन जी के द्वारा यहाँ पर ये बोला गया है। अब जो लास्ट क्वेश्चन इनसे बन सकता है दोस्तों, जब ये जेल प्रवास में थे तो इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी है, वो है यहाँ पर कुमाऊं का इतिहास। इसका प्रकाशन वर्ष ये पूछ लेंगे, 1937 में लिखी गई है। और मृत्यु पूछ लेंगे तो 1965 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखो इसके अलावा एक नाम और है इंपॉर्टेंट, ये है आपका सुमित्रा नंदन पंत जी का। अब देखिए सुमित्रा नंदन पंत जी से जो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर कवर कर लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग होती है इनके जन्म से, पूरी डेट याद कर लेना, इनकी पूरी डेट पूछ लेते हैं। 20 मई 1900 को होता है जन्म। कहाँ पर होता है दोस्तों? कौसानी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बचपन का नाम पूछ लेंगे, इनका नाम था यहाँ पर गोसाई दत्त। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा गया है, बिल्कुल आप नोट कर लेना फैक्ट्स को। इसके अलावा देखो दोस्तों 1968 में मिल जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए, ये तो सभी को रटा ही होगा ये वाला क्वेश्चन। अब इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। 2015 में क्या होता है, एक डाक टिकट जारी होता है पंत जी के नाम पर, और सभी को पता ही होगा ऑल इंडिया रेडियो का नाम जो आकाशवाणी हुआ परिवर्तन इन्हीं के बोलने पर, परामर्श पर ये चीज़ें हुई थी। देखो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इनको पुरस्कार मिले हैं, 1960 में मिला है इनको यहाँ पर क्या मिला है? साहित्य एकेडमी अवार्ड। इनकी रचना है कलावा बूढ़ा चांद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको
नोट कर लीजिए। एक साल आगे 1961 में इनको क्या मिल जाता है, पद्म भूषण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक और मिला है इनको सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार, ये कब मिला है, 1964 में। तो दोस्तों इनका जो एक महाकाव्य था, डायरेक्टली पूछ लेते हैं उसका नाम, ये था यहाँ पर लोकायतन, इसी के लिए इनको मिला है ये वाला पुरस्कार, सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार। अब इसके अलावा देखो कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लेना। देखो इंपॉर्टेंट अगर जाओगे तो आप, एक है यहाँ पर युगवाणी, इन्हीं की द्वारा रचित है। इसके अलावा ग्राम्या भी इन्हीं की है, ग्राम्या। इसके अलावा देखो वीणा हो गया, ये इन्हीं की है। ग्रंथी, ये भी इन्हीं की है, इंपॉर्टेंट। और एक है पल्लव, ये पल्लव वाली ऑलरेडी पूछी गई है। एक है यहाँ पर गुंजन, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पर ज्योत्सना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कौन छूट गया, हाँ दोस्तों, ये बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में बता देता हूँ अब आपको थोड़ा सा। देखिए बद्रीदत्त पांडे जी से भी मैक्सिमम टाइम्स लगभग सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा हाँ सॉरी दोस्तों, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। हाँ पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी यहाँ पर रह गए हैं। तो देखिए दोस्तों पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी का जन्म पौड़ी गढ़वाल, वर्ष पूछेंगे 1901। और सभी को पता ही होगा दोस्तों, हिंदी विषय में प्रथम डॉक्टरेट की उपाधि इन्होंने धारण की थी। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि दोस्तों बाल्यकाल में ये किस नाम से लिखते थे, यहाँ पर अंबर नाम से लिखते थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक इनकी इंपॉर्टेंट पत्रिका है, उसका नाम है यहाँ पर हिलमैन पत्रिका, इसका संपादन किया था किसने, बर्थवाल जी ने। अब देखो इसके अलावा जो इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो उत्तराखंड के एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड रहती हैं। देखिए एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर इनकी गोरखवाणी, ये काफ़ी बार पूछी जाती है, गोरखवाणी। इसके अलावा रैदास की राखी, रैदास की सखी, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। इसके अलावा कबीर की, देखिए दोस्तों दोनों सखी इन्हीं की हैं, कबीर और रैदास दोनों की सखी इन्हीं के द्वारा रचित है। और जो एक और इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों, एक इनकी अंग्रेजी भाषा की रचना है, अंग्रेजी भाषा की रचना, उसका नाम पूछ सकते हैं आपसे, उसका नाम है मिस्टिज्म इन द हिंदी पोएट्री, ये इन्हीं के द्वारा रचित है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस स्थान का प्राचीन नाम नारायण नौठा या नारायण मठ है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी आदि बद्री, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पलेठी सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए यानी कल्याण वर्मन। उत्तराखंड में सती प्रथा का अंत कब हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा 1829। उत्तराखंड में दास प्रथा का अंत हुआ, ये होता है आपका 1824। देखो क्रम से दास प्रथा 1824 और यहाँ पर सती प्रथा 1829। पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी, काफ़ी रिपीटेड है, 1968 यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र के संस्थापक रहे, तो देखो ये संस्था यहाँ पर कब बनी है, 1968 में। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये दिल्ली में बनी है, उत्तराखंड से बाहर, यानी इसको पूछने के हाई चांसेस हैं। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर है मोहन उप्रेती जी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने किस गढ़वाली फिल्म में गीत गाया, तो ये गाया गया था ऑप्शन नंबर सी रैबार। उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब हुआ था, इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरी डेट याद करनी पड़ेगी आपको। ऑप्शन नंबर बी 17 अगस्त 2002। किसने मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किया था, ये करते हैं दोस्तों कौन, ऑप्शन नंबर डी धर्मानंद जमलोकी जी। नैनीताल राजभवन डिज़ाइन का श्रेय दिया जाता है, तो देखो दोस्तों दो नाम आपको बताए थे मैंने, स्टीवंस और कहीं कहीं पे आपको ऑरेटर भी मिल सकता है ऑप्शन में, तो आप कंफ्यूज मत होना, ऑरेटर भी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये वाला काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1916। राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये थे आपका ऑप्शन नंबर बी विजेंद्र जैन जी। राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष ये थे आपके RK धर जी। और राज्य के प्रथम शिक्षा सचिव की बात करें तो ये थे आपके यहाँ पर N रविशंकर जी, यानी ऑप्शन नंबर डी। बाघ व घुरड़ चित्रकारी से संबंधित हैं, तो ये हैं आपके दोस्तों कौन, मौलाराम तोमर जी। बाकी देखिए दोस्तों मौलाराम जी के बारे में काफ़ी वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। बाकी टॉपिक वाइज MCQ सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट आप ज़रूर देख लीजिए, उसमें सभी टॉपिक्स को ऐसे ही MCQ के फॉर्म में कवर किया गया है। सारी उत्तराखंड का सिलेबस सब डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी बहादुराबाद, आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। कालसी अभिलेख की खोज किसने की थी, ये की जाती है जॉन फॉरेस्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए
किस प्रागैतिहासिक स्थल से सींगों का मुखौटा पहना हुआ आदमी प्राप्त हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट आंसर होगा आपका हठवाल घोड़ा शैलचित्र अल्मोड़ा में ये आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा महाजनपद उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता है? तो ये आ जाएगा आपका देखो पांचाल, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गए। कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? ये मिलता है आपको ऑप्शन नंबर ए यानी अपरांत शब्द का प्रयोग मिलता है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में किस प्रागैतिहासिक स्थल से कांसे की कटोरी प्राप्त हुई है? इंपॉर्टेंट है, बन सकता है देखो मलारी ग्राम, ये चमोली में पड़ जाएगा। और एक और है 5.2 kg का सोने का मुखावरण भी हमें यहीं पर से प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड से संबंधित प्रथम पुरातात्विक खोज किसे माना जाता है? तो ये मानेंगे दोस्तों देखो जो देहरादून देवीधुरा के पास में कपमार्क्स की खोज की गई थी वही है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। लाखा मंडल खंडित शिलालेख किससे संबंधित हैं? तो ये हैं आपके दोस्तों छंगलेश वंश, काफ़ी बार रिपीटेड है ये। अमोघभूति की चांदी की मुद्राओं का भार कितना था? इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के एक दो क्वेश्चंस बन रहे हैं, देखना आप, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लो बिल्कुल। ऑप्शन नंबर है 31 से 38 ग्रेन थी इसकी यहाँ पर वजन। कुड़िंद वंश से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है? तो ये है दोस्तों उनकी यहाँ पर जो भी मुद्राएं हमें प्राप्त हुई है, यानी ऑप्शन नंबर है। शोणितपुर किसकी राजधानी के कारण प्रसिद्ध था? तो बिल्कुल ईजी है दोस्तों, बाणासुर, ऑप्शन नंबर सी। कुड़िंद मुद्राएं किस धर्म की ओर संकेत करती हैं? तो ये करती हैं आपका ऑप्शन नंबर सी शैव बौद्ध जैन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। किस कत्यूरी शासक द्वारा जागेश्वर मंदिरों के में विमानों का निर्माण कराया गया था? तो ये कराया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी निम्बर देव। राजा धामदेव किसके पुत्र थे? ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी यानी प्रीतम देव। अमोघभूति की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग मिलता है? अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि, ये हमने वन लाइनर में डिस्कस किया है। चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को किसने बताया? देखो दोस्तों जो भी ये ऐसे कथन होते हैं कि ये इसने इसको ये माना है, तो इस टाइप में जिसमें भी श्योरिटी नहीं होती है तो ये काफ़ी हाई चांसेस हो जाते हैं, बन जाते हैं आपके। देखो ये बोला गया एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आसंती देव वंश किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों पाली पछाऊ क्षेत्र से। आई होप सभी ने इसके बारे में पढ़ा ही होगा। राजा देखो दोस्तों म भ ग त स तथा शिव पालित का उल्लेख कुड़िंद वंश की किन मुद्राओं में हुआ है? अब देखो दोस्तों आप सभी को पता होगा 3 से 4 राजाओं को यहाँ पर इनकी मुद्राओं में प्रयोग हुआ है, तो बिल्कुल इजी चीज़ें हैं। करेक्ट आंसर आपके अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में। एटकिंसन ने किस शिलालेख के कुछ अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था? करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर बागेश्वर शिलालेख। ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे कि बागेश्वर शिलालेख के कुछ अंशों का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? आंसर करेंगे आप एटकिंसन। बैजनाथ को राजधानी बनाकर शासन करने वाला कत्यूरी राजा कौन था? तो ये था आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर है नरसिंह देव। कालू तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था? इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीटेड रहता है, सोमचंद हो जाएगा आपका आंसर। किस चंद शासक के समय प्रथम भूमि बंदोबस्त करवाए जाने का उल्लेख मिलता है? तो ये मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है यानी रतनचंद। बाकी इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। किस चंद शासक द्वारा सर्वप्रथम अभिलेख खुदवाया गया था? तो ये कौन खुदवाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी अभय चंद। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कटकाली प्रथा को प्रोत्साहन देने वाला चंद शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल रट लेना इस क्वेश्चन को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी भारती चंद। रुद्रचंद ने अकबर से कहाँ भेंट की थी? 1588, जगह थी यहाँ पर लाहौर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला चंद राजा कौन था? तो देखो दोस्तों इसके हिसाब से होगा ऑप्शन नंबर बी यानी गरुड़ ज्ञानचंद। अब देखो दोस्तों यहाँ पर आ गए हैं ये 4 नाम, तो इन चारों से क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो मैं आपको इसको करवाता हूँ कवर, आप इसमें नोट करना स्टार्ट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर ज्ञानचंद की ही। देखिए इसका शासन काल था आपका 1365 से 1420, यानी देखिए लगभग आप बोल सकते हैं 55 वर्ष इसने यहाँ पर राज किया। अब इसके अलावा देखो इससे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, देखिए डायरेक्टली इसका क्रम भी पूछ सकते हैं आपसे। तो ये था यहाँ पर 29वां चंद शासक, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे ये पूछ लेंगे कि पहला चंद शासक कौन था जो दिल्ली दरबार गया, प्रथम चंद शासक जो दिल्ली दरबार, ये यही था दोस्तों गरुड़ ज्ञानचंद। अब इसके अलावा देखो इसके समकालीन अगर वहाँ पर दिल्ली में कौन था यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि इसी ने यहाँ पर इसको क्या था गरुड़ की उपाधि से नवाजा था, ये आप सभी को पता ही होगा। अब इसके अलावा देखो इससे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। एक है था इसका सेनापति, उसका नाम था यहाँ पर नीलू कठायत। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीलू कठायत किसका सेनापति था? तो ये था यहाँ पर ज्ञानचंद का। इसके अलावा देखो गौबासा एक
ताम्रपत्र है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे। इसका संबंध किस चंद शासक से? आंसर होगा आपका ज्ञानचंद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इसके अलावा थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखो दूसरा जो यहाँ पर चंद शासक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर देखो लक्ष्मी चंद के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे काफ़ी बार क्वेश्चंस ये पूछा गया है। तो उससे उसका उपनाम है लखुली विराली। ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं, लखुली विराली किसे बोला जाता है? आंसर होगा आपका यहाँ पर लक्ष्मी चंद को। अब इसके अलावा देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक है यहाँ पर मूनाकोट ताम्रपत्र का संबंध पूछ लेते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर लक्ष्मी चंद से है और इसका नाम भी प्रॉपर वहाँ पर पूछ लेंगे तो ये है यहाँ पर लक्ष्मण नाम वहाँ पर दिया गया है इसी का। अब इसके अलावा देखो इसने न्योवली और विस्टावली नामक कचहरियों का निर्माण करवाया था। किसने? लक्ष्मी चंद ने। इसके अलावा देखो दोस्तों, हाँ ये थोड़ा सा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि इनमें से ऐसी कचहरी बताए ये जो यहाँ पर समस्त जनता के लिए थी। तो ये जो न्योवली थी ये थी यहाँ पर समस्त जनता के लिए, और जो विस्टावली थी ना फ्रेंड्स, ये जो थी यहाँ पर जो भी यहाँ पर सैन्य मामले होते थे उनके निपटारे के लिए यहाँ पर विस्टावली कचहरियाँ बनवाई गई थी। अब इसके अलावा देखो एक इसने इम्पॉर्टेंट मंदिर है बागेश्वर में, आप सभी को पता होगा बागनाथ मंदिर। बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार पूछेंगे किसने करवाया? लक्ष्मी चंद ने। कब करवाया है? ये डेट रट लो बिल्कुल, 1602 में। इतने क्वेश्चंस। और दोस्तों देखो इसने टैक्सेस भी लगाए थे। एक था यहाँ पर जूलिया नामक कर और एक था यहाँ पर सिरती नामक कर। ये दोनों ही लगाए गए हैं लक्ष्मी चंद के द्वारा। अब देखो इसके अलावा एक नाम आ रहा है यहाँ पर बाज बहादुर चंद और एक है यहाँ पर रुद्रचंद का। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर रुद्रचंद के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसका शासन काल रहा था यहाँ पर 1565 से 1597। देखिए दोस्तों रुद्रचंद इंपॉर्टेंट शासक है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। देखो इनका पूरा कार्यकाल भी नोट कर लेना। इसके अलावा 45वां ये चंद शासक था और सभी को पता ही है क्या था, अकबर के समकालीन था। 1588 में भेंट हो जाती है कहाँ पर? लाहौर में। और एक रुद्रपुर नगर की स्थापना है तो आप सभी को पता ही होगा रुद्रचंद द्वारा ही की गई है। अब देखिए इसके अलावा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चंस बनते हैं, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों ये बन जाता है कि यहाँ पर आप सभी को पता ही होगा चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति पूछ लेते हैं। चौथानी ब्राह्मण की नियुक्ति कुमाऊं क्षेत्र में की जाती है यहाँ पर किसके द्वारा? रुद्रचंद। इसके अलावा देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके बारे में। एक इसने यहाँ पर दोस्तों देखो एक पुस्तक लिखवाई गई थी इसके द्वारा, उसका नाम पूछ लेते हैं। उसका नाम है यहाँ पर त्रैवर्णिक धर्म। इसके डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ये रुद्रचंद के टाइम पे ही लिखाई गई चीज़ें हैं। और इसके अलावा देखो डायरेक्टली क्वेश्चन ये इससे पूछा जाता है कि इसने यहाँ पर जो सामान्य एक समस्त जनता है, जनता के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, उस शब्द का नाम बिल्कुल याद कर लेना आप। वो है यहाँ पर पौड़ी 15 विश्वा। ये पूछा जाता है आपसे कि ये यहाँ पर किसको बोला जाता है? ये सामान्य जनता के लिए प्रयोग किया गया था रुद्रचंद के द्वारा। इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपके कि भूमि का जो मालिक है उसको क्या बोलते थे चंद शासन काल में? उसको बोला जाता था यहाँ पर खातवान। अब चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर बाज बहादुर चंद। देखिए इसके अलावा बाज बहादुर चंद से ये इसका कार्यकाल भी पूछ लेते हैं कभी कभी। 1638 से 1677 तक इसका रहा कार्यकाल। इसके अलावा देखो आप सभी को पता ही होगा ये जो है चरवाहा था, ये चरवाहे से राजा बनने वाला अगर पूछ लेंगे शासक कौन है? आंसर होगा आपका यहाँ पर बाज बहादुर चंद। और देखिए दोस्तों जैसे रुद्रचंद पहुंचा था अकबर के दरबार में, वैसे ये पूछ रहे थे कि बाज बहादुर चंद किसके दरबार में पहुंचा था? तो ये दोस्तों पहुंचा था यहाँ पर शाहजहां के दरबार में। अब इसके अलावा देखो इसने क्या क्या चीज़ें की थी यहाँ पर? इसने एक बाजपुर नगर की स्थापना करी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो, बाजपुर नगर की स्थापना तो डायरेक्टली माइंड में स्ट्राइक करो। उसका पुराना नाम था मुंडिया और ये किस नदी के तट पर है? यहाँ पर ये है धूमा नदी के तट पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब पूछे जाते हैं ऑलरेडी। अब देखो इसके अलावा इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि दोस्तों ये जो एक टाइम पर आप सभी को पता ही होगा तिब्बत के साथ व्यापार चलता था, भोटिया व्यापार। तो अगर पूछ लेंगे कि उनके बीच में जो बाधाएं थी वो किसने मुक्त की थी? तो यही था दोस्तों ये बाज बहादुर चंद। इसके अलावा दोस्तों देखो इसने कैलाश मानसरोवर के लिए एक भूमि दान की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप डेट भी याद कर लो। 1673 है वो डेट और वो थी नाम यहाँ पर गूंठ भूमि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1673 गूंठ भूमि। अब देखो इसके अलावा एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं आपसे कि इसके देखिए अब जैसे इसने डोटी में भी इसका काफ़ी चीज़ें रहती थी, तो एक डायरेक्टली इसके पूछ लेते हैं समकालीन राजा कौन था वहाँ पर डोटी में? अगर ऐसा पूछ लिया जाएगा कभी तो आंसर करेंगे आप कौन था वहाँ पर? देवपाल बैठा था डोटी की गद्दी पर। अब देखो इसने एक इंपॉर्टेंट चीज़ बनाई है कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। क्या नाम है उसका? एक हथिया देवाल। ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं किसने बनवाया है? ये बनवाया गया है
बाज बहादुर चंद के द्वारा। और दोस्तों ये जो एक हथिया देवाल है यहाँ पर, ये इसकी अगर बनावट भी पूछ लेते हैं दोस्तों, ये जो एलोरा में जो दोस्तों कैलाश मंदिर है उसके एकदम समान है, ये नोट कर लो आप, एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया है दोस्तों ऑलरेडी, किस शासक का यहाँ पर चित्र न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखा गया है, तो यही है दोस्तों कौन, बाज बहादुर चंद। और इसका जब दोस्तों लास्ट का पीरियड चल रहा था तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कहावत है जो पूछ लेते हैं ये किसके लिए यूज़ हुई है, तो वो थी दोस्तों बरस भयो 80 बुद्धि गयो नस्सी, ये किसके लिए यूज़ हुआ था यहाँ पर, बाज बहादुर चंद के लिए। इतने फैक्ट आई होप सफिशिएंट है। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पटरंग प्रथा का प्रचलन किसने किया था, बिल्कुल इजी चीज़ें हैं दोस्तों। देखो पटरंग प्रथा पहले तो समझ लो, आप सभी को पता ही होगा, जो रेशम बुनकर थे उस समय उसी के लिए जो प्रथा यूज़ होती थी वही थी पटरंग वाली। यानी डायरेक्टली कहाँ चले जाओगे आप, इंद्रचंद की तरफ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मुगल शासक अकबर का समकालीन चंद राजा कौन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी शायद डिस्कस भी कर लिया है, ऑप्शन नंबर बी यानी रुद्रचंद। आगे चलते हैं नेक्स्ट, गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला चंद राजा कौन था, तो देखो दोस्तों सर्वप्रथम पूछेंगे, आपका आंसर होगा यहाँ पर कीर्तिचंद यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। वीणाचंद की मृत्यु के बाद कुमाऊं में किस जनजाति का अधिकार हो जाता है, तो सभी को पता होगा आपको, वीणाचंद को यहाँ पर किसने हराया था, यहाँ पर खस राजाओं द्वारा हराया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी। पानीपत के प्रथम युद्ध के समय चंद राजा कौन था, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा यानी दीपचंद। अब ये सभी को पता ही होगा दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर और लोधी के बीच में होता है, यहाँ पर बाबर विजय हो जाता है। चंद प्रशासन में थातवान कौन थे, तो अभी डिस्कस कर लिया है, भू स्वामी, और भूमि को बोलते थे यहाँ पर सिर्फ थात। आगे चलते हैं, ई गार्डनर कुमाऊं कमिश्नर कब बनाए गए थे, तो दोस्तों देखो छोटा सा कार्यकाल था, स्टार्टिंग में इन्हीं को बनाया गया था, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए 3 मई 1815। देखो 1815 सब में कॉमन है, पूरी डेट याद कर लेना आप। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुजू के बाबरी में चंदों का सबसे धनी राजा किसे बताया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी लक्ष्मी चंद को। आगे चलते हैं नेक्स्ट, आंग्ल गोरखा युद्ध के दौरान कौन सा अंग्रेजी सेनापति मारा गया था, ये काफ़ी बार मैंने ये वाला क्वेश्चन बता दिया है आप सभी को, ऑप्शन नंबर भी होगा जिलेस्पी, सभी को पता ही होगा। चंद राजवंश में 4 थान व्यवस्था क्या थी, तो ये जो दोस्तों ये 4 थान व्यवस्था थी, जो पंचायत कचहरी थी, ये यही एक इनकी व्यवस्था थी। आगे चलते हैं, नाला पानिया खलंगा दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, तो ये करवाया गया था दोस्तों बलभद्र सिंह थापा द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। किस चंद राजा ने अल्मोड़ा में भूमि दान किया, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है लक्ष्मी चंद। अंतिम रूप से संगौली की संधि कब हुई थी, तो दोस्तों अंतिम रूप पूछ लेंगे, आपका आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 4 मार्च 1816। आगे चलते हैं, हरकदेव जोशी किन राजाओं के प्रसिद्ध दीवान थे, तो ये थे दोस्तों यहाँ पर चंद राजाओं के, यानी ऑप्शन नंबर बी। किस चंद राजा ने दीपचंद और रानी श्रृंगार मंजरी को कैद कर लिया था, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोहन चंद। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुवांगी दस्तूर नामक कर किस आधार पर लिया जाता था, बनता है दोस्तों देखो टैक्सेस से क्वेश्चंस बनते ही हैं, करेक्ट आंसर ये था बीसी भूमि पर। किस गोरखा सेनापति को दानवीर कर्ण की उपाधि प्राप्त हुई है, तो ये हुई है दोस्तों यहाँ पर रणजोर सिंह थापा जी को, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से किस कुमाऊं कमिश्नर ने 1861 में जंगलात बंदोबस्त किया था, अब देख लो 1861 है, यानी 57 की क्रांति से जोड़ लो, कौन होगा, हेनरी रैमजे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। निम्न में से किस चंद राजा ने दोरा कोट को समाप्त कर चंपावत नगर बसाया था, तो डायरेक्टली पूछ लेने चंपावत नगर, ये था आपका सोम चंद। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया, तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी 1950। पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो प्रथम पूछ लेंगे, ये थी यहाँ पर चांदपुर गढ़ी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय चंद शासक कौन था, तो ये था आपका दोस्तों कौन, ऑप्शन नंबर ए दीप चंद। तो दोस्तों देखो ये वाला वीडियो यहाँ पर एंड होता है, आई होप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, और फ्रेंड्स चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की काफ़ी आवश्यकता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक